हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश विद चेतराम चक्रवर्ती चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोज़ में हमने सीखा था सिंपल प्रेजेंट, उसकी रिकॉग्नाइज सीखी थी, ट्रांसलेशन करने सीखे थे और उनके स्ट्रक्चर भी सीखा था। इस वीडियोज में आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट, जो इसकी रिकॉग्नाइज होती है यानी कि पहचान। उसकी दोस्तों पहचान इसमें होगी सेंटेंस के अंत में था, थी, थे आदि लगा रहता है। ये सिंपल पास्ट की पहचान है दोस्तों। सेंटेंस के अंत में था, थी आदि लगा रहेगा। सिंपल पास्ट की पहचान क्या है दोस्तों? सेंटेंस के अंत में था, थी आदि लगा रहेगा। था, थी, थे आदि लगा रहेगा, ये इसकी पहचान है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर, ये हेल्पिंग वर्ब है वाज वर, और ये सब्जेक्ट के अनुसार आएंगी। कब वाज लिख रहा है कब वर आगे सीखेंगे। अगर सेंटेंस निगेटिव है उसके बाद प्लस नॉट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज वर, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। नेक्स्ट सीखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सीख लेते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सीखेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव ऑफ सेंटेंसेस। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको हमें वाज या वर हेल्पिंग वर्ब से इनमें स्टार्ट करेंगे। अगर सेंटेंस के शुरू में क्या लिखा है तो हम क्या क्या अंग्रेजी न लिखकर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। कब वाज आना है कब वर आएगा, जब आप ट्रांसलेशन अभी सीखेंगे तो सब पता चल जाएगा आप लोगों को। तो वाज वर दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सेंटेंस नेगेटिव होने पर हमें नॉट लिखना है, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है तो फिर हमें नॉट नहीं लिखना है। चलिए दोस्तों, और एक सीख लेते हैं, ज़रूरी बात है दोस्तों। ही सी इट नेम, ये ही सी इट नेम जो है, ही सी इट नेम, ये हमारे सिंगुलर हैं। इनके साथ हम वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ही सी इट नेम, इनके साथ वाज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और यू वी दे दीज दोज, इन सभी के साथ वर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, साफ साफ लिखा है ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पर यू वी दे दीज दोज आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखे हुए हैं, ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और यू वी दे दीज दोज आर, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं। चलिए, अब हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इनके ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। तो इसका एक बार स्ट्रक्चर फिर से रिवाइज कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, फिर वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वाज लिखेंगे, ही सी इट नेम होने पर, दिस दैट होने पर वाज लिखेंगे, और यू वी दे दीज दोज होने पर हम वर लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू कर देते हैं ट्रांसलेशन लिखना सीखना। देखिए दोस्तों, तुम जवान थे, यहाँ पर हमारा है तुम जवान थे, ये हमारा सेंटेंस है तुम जवान थे। तो सबसे पहले हमारा देखेंगे यहाँ पर तुम सब्जेक्ट है, तुम सब्जेक्ट है। उसके बाद वर हमारा जो थे है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और जवान जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, ये सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यू हमारा प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, WERE। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर जवान। तो जवान की अंग्रेजी होती है दोस्तों यंग, YOUNG, इसको बोलेंगे यंग। यंग हो जाएगा दोस्तों।
फिर से एक बार देख लेंगे हम कैसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ है। चलिए, सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस में तुम सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद जवान ऑब्जेक्ट है और थे हमारा हेल्पिंग वर्ब। हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होगा, बीच में ऑब्जेक्ट लिखा और सबसे बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है तुम, इसकी अंग्रेजी होती है यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब थे, इसकी अंग्रेजी लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर। तो यू हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हम लिखेंगे वर, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा जवान है तो हम लिख देंगे यंग, YOUNG, फुल स्टॉप। यू वर यंग, तुम जवान थे। दूसरा सेंटेंस है वह बहुत विद्वान थे, वह बहुत विद्वान थे। यहाँ पर दोस्तों वे बहुत विद्वान थे होना चाहिए, वे इस तरह से होना चाहिए, वे बहुत विद्वान थे। वे बहुत विद्वान थे। चलिए दोस्तों, वे बहुत विद्वान थे, तो यहाँ वह लिख गया, इसके लिए हमको यहाँ पर वे होना चाहिए, इस तरह से वे लिखेंगे दोस्तों। ये सही से लिखते नहीं बन रहा है, यहाँ पर इसको अलग लिखते हैं, वे, ये होना चाहिए दोस्तों, वे समझ गए होंगे भी आप, इसको रेज कर देते हैं। तो वे बहुत विद्वान थे, तो वे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और हेल्पिंग हमारा वर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वे की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों दे, THEY, दे। हेल्पिंग वर्ब के साथ दे हमारा प्लूरल है तो आएगा वर, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगी क्योंकि दे हमारे प्लूरल हैं तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद है दोस्तों बहुत विद्वान, तो वह बहुत की अंग्रेजी लिखेंगे वेरी, VERY। उसके बाद विद्वान की अंग्रेजी लिख देंगे वाइज, फुल स्टॉप। दे वर वेरी वाइज, सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, वह की दे की अंग्रेजी, ये दे दोस्तों, ये देखिए। उसके बाद हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब हमारी वर है। उसके बाद लिखेंगे बहुत विद्वान, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर में से कोई एक, फिर ऑब्जेक्ट, तो हमने लिखा सब्जेक्ट दे, उसके बाद लिखा वर, फिर वेरी वाइज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और महान व्यक्ति हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसको चलो ट्रांसलेशन कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों हम महात्मा गांधी, तो सबसे पहले महात्मा गांधी लिखेंगे हम, महात्मा गांधी। अब यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी थे, यहाँ पर लिखा है महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे। तो हिंदी में हम किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए उसके साथ हम प्लूरल बोल देते हैं, बहुवचन में बोल देते हैं महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे। तो महात्मा गांधी बहुत सारे तो थे नहीं, महात्मा गांधी तो एक ही थे, इसलिए हमको महात्मा गांधी के साथ वाज लगाना है क्योंकि महात्मा गांधी यहाँ पर सिंगुलर है, किसी का नाम होने पर सिंगुलर होता है। हमने सीखा था ही सी इट नेम, जो नेम जो भी हो सिंगुलर होगा, उसके साथ वाज लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तो महात्मा गांधी वाज द ग्रेट मैन लिख देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट महात्मा गांधी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के लिए लिखेंगे वाज, और फिर महान व्यक्ति थे तो महान के लिखेंगे द ग्रेट मैन, आदमी के लिए लिख देंगे दोस्तों मैन। महात्मा गांधी वाज द ग्रेट मैन, महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे। या फिर महात्मा गांधी वाज द ग्रेट पर्सन, व्यक्ति के लिए हम पर्सन लिखते हैं PERSON, फिल स्टॉप। महात्मा गांधी वाज द ग्रेट पर्सन या फिर महात्मा गांधी वाज द ग्रेट मैन। चलिए दोस्तों, दूसरा हमारा है नेक्स्ट सेंटेंस, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अच्छा, इसको इरेज कर देते हैं, जो अच्छा नहीं लग रहा देखने में। चलिए इसको इरेज कर देते हैं सारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दोस्तों यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इतना पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा नाम है, हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद थे, यहाँ पर देखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अकेले ही थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम है। हम बताया है कि किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए हम हिंदी में प्लूरल लगा के बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि
पापा आए थे, जबकि पापा होना चाहिए पापा आया था, भाई आया था, लेकिन हम रेस्पेक्ट देने के लिए बोल देते हैं हिंदी में कि पापा जी आए थे। उसी तरह से यहाँ पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके सही से ही होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा सब्जेक्ट है। फिर हम लिखेंगे सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब्जेक्ट लिख लेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है थे, इनके लिए हम वाज लिखेंगे क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम है और एक ही व्यक्ति हैं, तो लिखेंगे थे। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम के लिए लिखेंगे द फर्स्ट, लिखेंगे द फर्स्ट FIRST, द फर्स्ट। फिर प्रधानमंत्री के लिए लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भारत के लिए बोलेंगे ऑफ इंडिया, इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं दोस्तों, ऑफ इंडिया लिखेंगे। इस तरह से देखिए दोस्तों, हम लिख के भी बता रहे हैं और यहाँ पर ट्रांसलेशन पहले से हमने लिख रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। लिखने में कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, इस पर हमको लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं, तो आप लोग यहाँ पर जो हमने लिखा है उसको आप नोट कर लेना वही देखकर। तो इस तरह से दोस्तों हो जाएंगे हमारे ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।